सभी को जय मसीह की। और इस सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन उसने हमें संभाला। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सीखते हैं आज के दिन कि जैसे हमें सुसमाचार सुनाना होता है तो हमें समझ नहीं आता कि हम किस रीति से सुनाएं। कोई इंसान कई सारे बंधनों में रहते हैं, कोई बीमारी में है, कोई पाप में है, कोई नशे में है। हर प्रकार के लोग गलती में होते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम उसको कैसे सुसमाचार सुनाएं कि वो मन फिराए। या कोई भी आपके रिलेशन में है और सब ठीक ठाक है, फिर भी हमें सुसमाचार ज़रूर सुनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इस संसार में सबके लिए आए हैं। और हर एक इंसान जो इस संसार में है, जो खुदा को नहीं जानते, वो पापी है। पापी इसलिए है क्योंकि जन्म से ही पाप का स्वभाव हर एक इंसान के अंदर आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी गलती नहीं करता तो हम लोग को सुसमाचार ना सुनाएं। जो भी प्रभु के नाम को नहीं जानता तो उनको सुसमाचार सुनाना है हमें, ताकि वो नरक न जाए। तो आइए हम पढ़ते हैं यशायाह, और 53 अध्याय में है कि सुसमाचार हम कैसे सुनाएं। 53 अध्याय के एक पद को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकली। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। देखिए, परमेश्वर को वचन बताता है कि रोग से यीशु मसीह की जान पहचान थी। कोई भी परेशानी होता है, हम सोचते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है, क्या प्रभु के पास जाने से ठीक हो जाएगा, या हमें ये बीमारी है तो उसके पास जाने से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल 100% कोई भी समस्या नहीं है, बस विश्वास ही है। विश्वास से बड़े बड़े पहाड़, चाहे वो कोई भी रूप में हो, वो टल सकता है। तो रोग से यीशु मसीह की जान पहचान है। वो डॉक्टर जैसे बीमारियों को जानते हैं, वैसे यीशु मसीह भी हर एक परेशानी को जानते हैं, और रोगों से उनकी जान पहचान थी। तो आगे हम देखते हैं 4 पद से हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी दुखों को उठा लिया। जो भी दुख है, जो भी रोग है, परमेश्वर उसको उठा लिया है क्रूस पर। तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे अपराधों के कारण यीशु मसीह को घायल किया गया। उनकी ताड़ना हुई, उनको कोड़े लगा, इसलिए लगा कि हम चंगे हो जाएं। तो सुसमाचार किसी को भी सुनाते हैं तो उनकी दुख, उनकी परिस्थिति को देखते हुए नहीं, तो यीशु मसीह की जो दुख था कि क्रूस पर उसने कैसे हम लोगों के लिए और हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर, तो उसने हमारे रोगों के लिए उसने कोड़े खाए ताकि हमें चंगाई मिले। तो चंगाई प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से है। उद्धार पापों से क्षमा उनके लहू से है। तो हमारे अंगीकार हमें चंगाई छुटकारा देता है। और जो भी समस्या में कोई भी व्यक्ति हो, हमें ये समाचार सुनाना है, यीशु मसीह संसार में खुदा का इकलौता बेटा इस संसार में आया हमारे रोगों के लिए, हमारे पाप के लिए। यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया और कैसे उसने सारे कोड़े खाए, और हम तो भेड़ के समान भटके हुए थे, मगर यीशु मसीह ने हमें बचाया और हमें रास्ता दिखाया कि हम एक दीवार थी जो परमेश्वर है, और हम और बीच में एक दीवार थी, और उस दीवार ने हमें परमेश्वर से मिलना रोक दिया था।
क्योंकि हमारे बीच में आ गया था ये पाप की दीवार। तो इस दीवार को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया, अपना लहू बहाया और इस दीवार को हटाया और हमें परमेश्वर को और हमें दोनों को मिलाया, ताकि हम फिर से स्वर्ग में रहें। तो आप सुसमाचार जरूर सुनाएं, बिल्कुल भी ना डरें, किसी से ना घबराएं। हम सुसमाचार हर एक व्यक्ति को सुना सकते हैं। आप उनसे बातचीत कीजिए और अपने जीवन की गवाहियों को बांटें और यीशु मसीह के बलिदान को बताएं। हर एक व्यक्ति जाने कि यीशु मसीह इस संसार में आया था और क्रूस पर दुख उठाया हमारी पाप की क्षमा के लिए। माने या ना माने, आप अपना काम कीजिए। एक दिन जरूर आपका बोया हुआ बीज अंकुरित होगा और फल लाएगा। एक सही समय पर एक व्यक्ति आता है, जब तक उनके पास संसार की चकाचौंध है, दुनिया की हर ऐश और आराम है, सब कुछ है, तो वो क्यों आएगा? मगर एक दिन आपका बोया हुआ बीज जरूर फल लाएगा। तो आप किसी की समस्या देख करके हम ज़रूर बताएं। हाँ, वो भी बता सकते हैं, बताएंगे नहीं तो कैसे जानेगा? क्योंकि चर्च जाने से चंगाई, छुटकारा, उद्धार, क्षमा, शांति सब कुछ है। तो प्रभु इस वचन द्वारा सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।